Jai Hind, Namaskar everyone. Today we are going to discuss some numerical problem of chapter Motion class 9. हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इस पर्टिकुलर चैप्टर मोशन को फुली डिस्कस किया था, इसकी एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने आफ्टर टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम लोग मोशन चैप्टर क्लास 9 के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपको वेरियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अ टॉर्टोइज मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉर्टोइज इन किलोमीटर पर आवर। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो हमको चीज दे रखी है, सबसे पहले तो हमको यहाँ कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड 100 मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। देन वी गॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टॉर्टोइज इज 0.1 किलोमीटर। आफ्टर दैट टाइम जो यहाँ पर 15 मिनट दे रखा है, इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को घंटे या आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पर इसको 60 से डिवाइड किया एंड वी आर गेटिंग हियर आवर टाइम 0.25 आवर्स। नाउ एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा पर्टिकुलर फार्मूला होता है, उस फार्मूले को एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पर कर रखी है 0.1 और टोटल टाइम हमारा यहाँ पर है 0.25। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, आवर आंसर इज कमिंग 0.4 किलोमीटर पर आवर। इट मींस जो टॉर्टोइज है उसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है दैट इज योर 0.4 किलोमीटर पर आवर। वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उसको भी डिस्कस करते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करता हूं। If a sprinter runs a distance of 100 meter in 9.83 seconds, calculate his average speed in kilometer per hour. यहाँ पर जो हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे रखा है दैट इज योर 100 मीटर। देखिए फिजिक्स के जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को लगाइए तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये चीज लिखिए कि व्हाट इज गिवन। जब आप ये चीज लिखेंगे तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये पॉइंट आउट करिए व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको अपना सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्प्रिंटर दैट इज गिवन हियर 100 मीटर, टाइम इज गिवन 9.83 सेकंड। नाउ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारा ये फार्मूला होता है। देन डिस्टेंस इज 100 मीटर, टाइम इज 9.83 मीटर। भी डिवाइड, तो डिवाइड करने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमको आंसर मिल रहा है 10.17 सेकेंड। ना हमको यहाँ पर जो दे रखा है किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 1000 अपॉन 60 into 60 या 3600 सेकेंड्स यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू जो हमारा हो जाएगा 3600 अपॉन 1000। देखिए यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग अपनी गिवन डिस्टेंस को 1000 अपॉन 60 into 60 से डिवाइड करेंगे, या इसको 5/18 से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको मीटर पर सेकंड में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम अपनी गिवन वैल्यू को 18/5 या 60 into 60 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हियर आवर आंसर इज कमिंग 10.17 मीटर पर सेकेंड। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आवर आंसर विल कम 36.612 किलोमीटर पर आवर, या इसको हम लोग एवरेज स्पीड 36.6 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। दिस इज आवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दे रखा है, a motorcyclist starts from rest and reaches a speed of 6 meter per second after traveling with a uniform acceleration for 3 seconds. What is his acceleration? चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और मोटरसाइकिलिस्ट के एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। Here
हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है और t यहाँ पर हमको टाइम दे रखा है। नाउ इसी क्वेश्चन को हम जब रिसफल करेंगे तो हम एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू यहाँ पर लिख सकते हैं कि v माइनस u अपॉन t। हमको यहाँ पर a एक्सीलरेशन है, v इज द फाइनल वेलोसिटी है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। तो हमको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट से मूव करना शुरू करता है और टाइम हमको 3 सेकंड दे रखा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमको सारी वैल्यूज दे रखी है, सिर्फ हमको डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में इनको सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करना है। देन एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, then a equals to 6 minus 0 upon 3 or 6 by 3 equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, जो एक्सीलरेशन आ रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Our next question is given here. An aircraft traveling at 600 km per hour accelerated steadily at 10 km per second. Taking the speed of the sound as 1100 km per hour at the aircraft's altitude. How long will it take to reach the sound barrier? चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और अपने आंसर को चेक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। देखिए यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट दे रखा है दैट इज गिवन 600 किलोमीटर पर आवर, और जो हमको फाइनल वेलोसिटी ऑब्टेन करनी है दैट इज योर 1100 किलोमीटर पर आवर। एक्सीलरेशन जो है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड है। इसको जब हम लोग किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नाउ हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू होता है v माइनस u अपॉन t, और t इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे a और t का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये चीज हमारी यहाँ पर हो जाएगी। हम लोग इसको लिख सकते हैं a t इक्वल्स टू v माइनस u। अब इसमें से हम t अपना बाहर निकाल लेंगे तो t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a, और t इक्वल्स टू 1100 माइनस 600 अपॉन 600, then we will get here 500 अपॉन 600 इक्वल्स टू 5 by 6। इसको हम लोग सेकंड में आवर को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 सेकंड। इट मींस रिक्वायर्ड साउंड बैरियर की स्पीड पे एयरक्राफ्ट को पहुंचने पे 50 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ बस ट्रेवलिंग एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड is subjected to a steady deceleration of 5 meter per second square, how long will it take to come rest? Now first equation of the motion हम यहाँ पर लिख सकते हैं v equals to u plus at। देखिए यहाँ पर जो हमको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी जो हमको दे रखी है u equals to जो हमको यहाँ पर इन्होंने बात कर रखी है that is given here 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जो हमारी हो जाएगी दैट इज 0। ये फाइनल वेलोसिटी हमारी हो रही है। एक्सीलरेशन a जो हमको दे रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इट मींस इट इज द रिटार्डेशन माइनस एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, 0 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 5t, देन 5t इक्वल्स टू 20, then t equals to 4 सेकेंड। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमको आया कि that bus will reach at the rest after 4 सेकेंड, और ये चीज हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से सॉल्व किया। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करता हूँ। अ ट्रेन ट्रेवल्स विद द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, the next 75 kilometer at a uniform speed of 50 kilometer per hour, and the last 10 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Calculate the average speed of the entire journey. यहाँ पर चलिए हम लोग अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं।
सबसे पहले जो हमको यहाँ पर बात दे रखी है कि 15 किलोमीटर जो ये ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन यहाँ पर जो दूसरी डिस्टेंस 75 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमको दे रखा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल करता है। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 15 प्लस 75 प्लस 10 इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर दैट टाइम टेकन t इक्वल्स टू, यहाँ पर हमको जो टाइम दे रखा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट मींस 15 अपॉन 30, ये हमने पहला टाइम निकाल लिया। दूसरा हमारा हो जाएगा 75 अपॉन 50, तीसरा हमारा हो जाएगा 10 अपॉन 20। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर जो हमारी यहाँ पर टाइम आ रहा है 2.5 आवर। डिस्टेंस 100 किलोमीटर हमारी यहाँ पे निकल रही है और जो हमारा यहाँ पे टाइम निकल रहा है 2.5 आवर्स निकल रहा है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, then we will get our solution here, our answer here 40 किलोमीटर पर आवर। इट मींस ट्रेन की जो एंटायर जर्नी पर एवरेज स्पीड थी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। आप वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकंड। It rebounds horizontally at 4.4 meter per second. The ball is in contact with the wall for 0.040 second. What is the acceleration of the ball? हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉल की दे रखी है दैट इज गिवन 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 4.4 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड। इट मींस ये माइनस सिंबल हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर ले, बैकवर्ड ये रिबाउंड करता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए हम लोग इसको माइनस सिंबल लगा देंगे, तो माइनस 4.4 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी है माइनस 4.4 माइनस 6 इनिशियल वेलोसिटी, देन टाइम 0.04। After calculation we will get here our answer 10.4 upon 0.04 equals to 1040 upon 4 decimal points को हटाने पर then 260 meter per second in the forward direction. By this particular velocity ball will rebound in the forward direction. आप वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट डाउन करें। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। हम लोग इस क्वेश्चन के एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u जो यहाँ पर दे रखी है बस की दैट इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 अपॉन 18 या 1000 अपॉन 60 into 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी यहाँ पर तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जा रही 5.56 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू इट इज गिवन 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 50 into 5/18 इक्वल्स टू 13.89 मीटर पर सेकंड। नाउ टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकंड। एक्सीलरेशन a हमको फाइंड आउट करना है तो एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमको फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, हमको यहाँ पे टाइम t भी मालूम है। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज 13.89 माइनस 5.56 अपॉन 10 नाउ इक्वल्स टू 0.833 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 0.0 this is the acceleration 0.833 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं और अपने इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ साइक्लिस्ट goes around a circular track once every 2 minutes. If the radius of the circular track is 105 meter, calculate his speed.
रेडियस ऑफ द ट्रैक जो यहाँ पर दे रखा है दैट इज 105 मीटर, और इस ट्रैक को कंप्लीट करने में 2 मिनट लेता है। 2 मिनट को जब हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे देन वी विल गेट हियर 120 सेकेंड। स्पीड हमको यहाँ नहीं मालूम है, जो हमको फाइंड आउट करना है। नाउ सर्कमफियरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये हमारा क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है, आपका ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे चलने पे आउटर बाउंड्री में यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी द सर्कमफियरेंस ऑफ द रेडियस। Now, speed equals to distance upon time. Distance will be equal to the circumference. The circumference of the circular track 2 pi r. Circumference 2 into 22 upon 7 into 105. This will be the circumference. अब इसको कैलकुलेट करने पे तो हमारी वैल्यू आ रही है 660 मीटर। हमको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मालूम हो गई और टोटल टाइम मालूम है। हम अपनी स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये चीज हमारी हो जाएगी 620 अपॉन 120 इक्वल्स टू 5.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ दैट साइकिलिस्ट इन इंटायर ट्रैक ऑन द इंटायर ट्रैक 5.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार व्हिच इज stopped in 10 seconds by applying the brakes. The retardation due to the brake is 2.5 meter per second. Initial velocity is not given here. Final velocity is 0 meter per second क्योंकि कार हमारी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो एक्सीलरेशन जो है वो रिटार्डेशन के फॉर्म होगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निगेटिव बिकॉज इट इज द रिटार्डेशन। Time t is given 10 second. Now use the relation of the first equation v equals to u plus at. तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे। वैल्यू रखने पे जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी u equals to 25 मीटर पर सेकेंड ऑब्टेन हो रही है। आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फाइंड आउट सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें। हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे रखा है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको रीड करता हूँ। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेट्स एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम? सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम t is given 20 meter per second and acceleration is given 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमसे पूछ रहा है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम अपनी सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, हमको सारी वैल्यूज मालूम पड़ रखी हैं। तो s इक्वल्स टू 600 प्लस 225 इक्वल्स टू 825 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटरसाइकिल मूविंग with the speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square. Calculate the speed of motorcycle after 10 seconds and the distance traveled in this time. Solution is given here. हमारी यहाँ पे जो initial velocity दे रखी है that is given 5 meter per second. Final velocity we don't know. Acceleration is given here 0.2 meter per second square and time is given 10 seconds. By the first equation of motion यहाँ पर v equals to u plus at हम अपनी सारी वैल्यूज रखेंगे तो हमको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v equals to 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब हमसे यहाँ पर जो पूछ रखा है डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सीलरेशन मालूम है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन v स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन विद द हेल्प ऑफ दिस v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम अपनी सारी वैल्यूज रखेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को फाइंड आउट करेंगे दैट इज कमिंग 60 मीटर। आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट कर ले। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग द रोड एट 8 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सीलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। हाउ फास्ट इट इज ट्रेवलिंग, इट इज देन ट्रेवलिंग। हमारा यहाँ पर जो दे रखा है इनिशियल स्पीड दैट इज गिवन 8 मीटर पर सेकेंड,
acceleration is given 1 meter per second square, distance traveled is given 18 meter. Then with the help of third equation of the motion v square equals to u square plus 2as, या हम इसको लिख सकते हैं v square minus u square equals to 2as. हम अपनी सारी वैल्यूज रखेंगे, तो वैल्यू रखने के बाद हमको कैलकुलेशन करने पर फाइनल वैल्यू जो आ रही है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. काफी इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करने पर ये वैल्यूज आ रही हैं. चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं और ये थोड़ा कह लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं. आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करता हूं. 3 speed time graphs are given below. Which graph represents the case of a cricket ball thrown vertically upwards and returning to the hands of the thrower? पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इन तीनों में से कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A trolley deaccelerates to a constant speed and then accelerates uniformly. एक ट्रॉली चल रही है, उसको हम लोग डीएक्सीलरेट करते हैं, कांस्टेंट स्पीड पर लाते हैं और फिर उसको एक्सीलरेट करते हैं. हम लोग सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पहली बात यहाँ पर कह रखा है, अ क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्निंग टू द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर. देखिए यहाँ पर अगर हम वन बाय वन तीनों ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करें, तो जब हम बॉल को हाथ से रिलीज करते हैं, दैट टाइम द बॉल हैड द मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी इट मींस अगर हम लोग अपने फर्स्ट ग्राफ को डिस्कस करें तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी तो आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज और एक फाइनल पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. जो फाइनल फर्स्ट ग्राफ में कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है. इसका मतलब है कि फर्स्ट ग्राफ इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें तो व्हेन द बॉल विल रिलीज फ्रॉम आवर हैंड देन इट विल बी एट मैक्सिमम स्पीड, लेकिन यहाँ पर स्पीड 0 से शुरू हो रही है. इसका मतलब सेकंड ग्राफ भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है. अब हम थर्ड ग्राफ पर आते हैं. थर्ड ग्राफ हमारे पर्टिकुलर केस को एक्सप्लेन कर रहा है. when we will release the ball from our hand, तो इसकी क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी दिखाई जा रही है और जैसे जैसे बॉल आपकी ऊपर उठती जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आपकी बॉल पहुंचेगी और वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसी जगह से ये बॉल नीचे गिरना शुरू होगी और जब ये थ्रोअर के हैंड में आएगी then it will be by the same velocity from which it has been released. इसका मतलब है जब हम बॉल को ऊपर की तरफ हवा में फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी से जाती है और जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाती है एक पर्टिकुलर कंडीशन पर इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और वहीं से बॉल भी नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है और जब वो थ्रोअर के हाथ में आती है तो उसी मैक्सिमम वेलोसिटी से आती है. देन द ग्राफ थर्ड इज एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर केस. द स्पीड ऑफ बॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एज इट मूव्स अपवर्ड, reaches 0 at the highest and the increases uniform as the moves downward. मतलब जैसे जैसे जब बॉल आपके हैंड से रिलीज होती है then it have the maximum velocity और ये जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 हो जाती है और वहीं से फिर बॉल नीचे गिरना शुरू होती है और जब ये थ्रोअर के हैंड में पहुंचती है then it reaches at the maximum velocity. नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है a trolley deaccelerates to a constant speed then accelerates uniformly. सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं फिर अपने सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट ग्राफ दे रखा है इसमें ये सबसे पहले डीएक्सीलरेट हो रही है, फिर कांस्टेंट स्पीड से ये चल रही है और उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो जा रही है. इसका मतलब जो ये ग्राफ फर्स्ट दे रखा है ये फर्स्ट इस पर्टिकुलर केस को एक्सप्लेन करता है. अ ट्रॉली डीएक्सीलरेट्स, तो आप यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर हिस्सा देखेंगे ये डीएक्सीलरेट हो रहा है, यहाँ पर आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है और फिर इस जगह पे ये क्या हो रहा है? एक्सीलरेट हो रहा है. तो द स्पीड ऑफ द ट्रॉली डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली देन इट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली. Graph 1 explains this particular case.
आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है विद द ग्रेडियंट, तो रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो या आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को दिखाता है। दूसरा हमको स्पीड टाइम ग्राफ बी वाला जो यहाँ पर हमको ग्राफ दे रखा है, द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इट मींस यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ओनली टाइम इज इंक्रीजिंग। तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मिलती है टाइम स्पीड टाइम ग्राफ में, देन इट रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है हमको स्पीड टाइम ग्राफ में एक नीचे की तरफ लाइन आ रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। आपको यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिखाया जा रहा है। और नेक्स्ट फोर्थ पर्टिकुलर ग्राफ में आप देख रहे हैं कर्व्ड लाइन है जो नीचे की तरफ मूव कर रही है, इट इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोशन चैप्टर से, आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, नोट डाउन करिए। हम अपनी आने वाली वीडियोस में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज हम चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट भी डिस्कस करेंगे। आपको पूरा चैप्टर इन वन शॉट वन गो में भी मिल जाएगा, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है। आने वाली वीडियोस में हम टॉपिक वाइज छोटे छोटे सेक्शंस में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी प्रीवियस सारे वीडियोस और लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे और आपको स्टडी मटेरियल का भी लिंक मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसमें आपको थॉरो नोट्स मिल जाएगा, असाइनमेंट्स आपको इंक्लूड किए गए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर इंक्लूड किए गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन विद द सॉल्यूशन इंक्लूड किया गया है और एक्सरसाइज क्वेश्चन वहां पे इंक्लूड किए गए हैं। आप स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करें, उसको प्रैक्टिस करें और अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के थ्रू या मैं उसमें अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम श्योरली अपने आने वाले वीडियोस में आपके क्वेश्चन, आपकी डाउट्स को इंक्लूड करेंगे। आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन करके प्रैक्टिस करें। टिल देन, जय हिंद, नमस्कार।